वो मगरू घर है, खुद की समझ पर बेइंतहा। उन्हें आईना मत दिखाओ, वो आईना तोड़ देंगे। कुछ ऐसा ही अंदाज आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा में नजर आया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के सदस्यों का राष्ट्रपति के भाषण पर अपने विचार रखने के लिए आभार व्यक्त किया। इस दौरान पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत में लता मंगेशकर को याद किया और कहा कि इतने लंबे समय तक उनकी आवाज़ ने देश को भावनाओं से भर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार की योजनाओं की राशि सीधे उसके खाते में पहुंचती है। हाँ, अगर आप जनता के बीच रहते हैं तो ज़रूर ये चीज़ें दिखाई देती हैं। दुर्भाग्य ये है कि कई लोगों का कांटा 2014 में अटका हुआ है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि देश की जनता आपको पहचान गई है। इतना सारा उपदेश देते हैं तब भूल जाते हैं कि आपने भी 50 साल तक यहाँ बैठने का सौभाग्य प्राप्त किया था। पीएम ने कांग्रेस पर शायराना अंदाज में भी तंज किया। वो जब दिन को रात कहे तो तुरंत मान जाओ, नहीं मानोगे तो वो दिन में नकाब ओढ़ लेंगे, ज़रूरत हुई तो हकीकत को थोड़ा बहुत मरोड़ देंगे। वो मगरूगर है, खुद की समझ पर बेइंतहा। उन्हें आईना मत दिखाओ, वो आईना तोड़ देंगे। महंगाई के सवाल और राष्ट्र की परिभाषा पर मोदी ने कांग्रेस को नेहरू की बातों में ही जवाब दिया। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा को लेकर जवाब दे रहे थे। इस दौरान 12 घंटे तक हुई धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। रेप और हत्या मामले में सजा काट रहा डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख गुरमीत राम रहीम को फरलो पर जेल से रिहाई मिल गई है। हरियाणा में रोहतक की सुनारिया जेल में वह बंद था। जेल से छोड़े जाने के बाद उसके अनुयायी उसे छिपा कर वहां से ले गए। भारी सुरक्षा बल के साथ राम रहीम गुरुग्राम पहुंचा। गुरमीत राम रहीम सोहाना रोड पर साउथ सिटी 2 इलाके में बने अपने आलीशान आश्रम में रहेगा। सुरक्षा की दृष्टि से आश्रम के आसपास पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई है। आश्रम के बाहर बाबा के अनुयायी भी जुटना शुरू हो गए हैं। राम रहीम की रिहाई पंजाब में चुनाव से 13 दिन पहले हुई है। पंजाब के 23 जिलों में 300 बड़े डेरे हैं जिनका सीधा दखल सूबे की राजनीति में है। ये डेरे पंजाब के माझा, मालवा और दोआब इलाके में अपना वर्चस्व रखते हैं। डेरा सच्चा सौदा हरियाणा के सिरसा जिले में स्थित है। इसका पंजाब के मालवा रीजन के करीब 69 सीटों पर प्रभाव है। 3 से 4 गाड़ियों का एक काफिला राम रहीम को लेने रोहतक की सुनारिया जेल गया। इसमें डेरे के कई सेवादार शामिल थे। डेरे में भक्त भी खुशियां मनाने लगे हैं। बता दें कि राम रहीम 2 शादियों से रेप और हत्या के मामले में रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहा है। वहीं हरियाणा के जेल मंत्री ने 2 दिन पहले बयान दिया था कि फरलो लेना हर कैदी का अधिकार है। इसके बाद गुरमीत राम रहीम को 21 दिन की फरलो मिल गई है। बीकानेर एसीबी ने आज कार्रवाई करते हुए लूणकरणसर में जोधपुर डिस्कॉम में कार्यरत एक लिपिक को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। दरअसल ये घूसखोर घी भी रिश्वत में लेता था। 5 किलो घी ले चुका था, 10,000 रुपए भी लिए थे। परिवादी से उसके ट्रांसफार्मर के डीओ इशू करने के एवज में ये रिश्वत मांग रहा था। एडिशनल एसपी रजनीश पूनिया के निर्देशन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया। आनंद मिश्रा की टीम इस दौरान एक्टिव रही। तो वहीं एडीजी ए पोनोचामी बीकानेर के दौरे पर रहे। यहाँ पर पुलिस लाइन में उन्होंने संपर्क सभा की तो साथ ही साथ आला अधिकारियों के साथ एक क्राइम बैठक भी ली। पोनोचामी ने कहा कि निश्चित तौर पर ठीक काम हो रहा है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि बीकानेर में अवैध हथियारों को लेकर पुलिस और सतर्कता बरते। कुल मिलाकर पोनोचामी इस बात को लेकर चिंतित थे कि जिस तरह से घटनाएं बढ़ी हैं, कम से कम उन पर रोक लगे और इसके लिए जरूरी है कि अवैध हथियारों के खिलाफ एक अभियान चलाया जाए। अजमेर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और दरगाह फीओ के रीडर सहित 3 लोगों को रंगे हाथों रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया। अजमेर एसीबी टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए दरगाह उपाधीक्षक पार्थ शर्मा के रीडर भागचंद रावत को 60,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप किया है। एसीबी ने इस मामले में 2 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया है जो इस मामले में दलाल की भूमिका में थे और पेशे से वकील हैं। आरोपी रीडर ने रिश्वत की है राशि गंज थाने में दर्ज अपहरण और दुष्कर्म के एक मुकदमे में एफआईआर लगाने की एवज में मांगी थी। परिवादी की ओर से एसीबी को दी गई शिकायत में बताया गया कि आरोपी रीडर भागचंद और वकील मनीष उससे मामले में एफआईआर लगाने के लिए दरगाह उपाधीक्षक पार्थ शर्मा के नाम से 3 लाख रुपए की मांग कर रहे थे और सौदा 2,35,000 रुपये में तय हुआ, जिस पर कल देर रात 60,000 रुपये लेते रीडर को एसीबी की टीम ने दलाल मनीष और एक अन्य युवक के साथ गिरफ्तार किया।
आरोपी ने एसीबी की भनक लगते ही रिश्वत की राशि को टॉयलेट में फेंक दिया, जहां से एसीबी ने रकम बरामद की। इस मामले में दरगाह उपाधीक्षक पार्थ शर्मा की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है। एसीबी की इस कार्रवाई के बाद दरगाह और आसपास के क्षेत्र में सब जगह हड़कंप सा हो गया और लगातार एसीबी को जो शिकायतें मिल रही थी उसके सत्यापन के बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। वहीं एसीबी अब पड़ताल में लगी हुई है कि इस मामले में और भी किन लोगों की लिप्तता है और पार्थ शर्मा भी शक के घेरे में आ चुके हैं। हालांकि एसीबी ने अभी तक ऐसा कोई ऑथेंटिक जवाब नहीं दिया, लेकिन अब एसीबी पूरे मामले में पड़ताल कर रही है। जालोर के भीनमाल में जोधपुर की एसीबी टीम ने आज बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 20,000 की रिश्वत की राशि लेते हुए सेवानिवृत्त सहायक अभियंता सुनील माथुर को एसीबी ने किया गिरफ्तार। कंप्यूटर ऑपरेटर को किया दस्तयाब, तो वहीं अकाउंटेड हो गया फरार, जिसकी एसीबी कर रही है तलाश। जालोर के भीनमाल में एसीबी जोधपुर की टीम ने आज बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और चिकित्सा विभाग में चल रहे भ्रष्टाचार का खुलासा किया। 2015-16 में पाथेड़ी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्वार्टर बनने के लिए टेंडर जारी हुआ था, जिसका कार्य भी पूरा हो चुका है और जिसकी एनओसी भी जारी हो चुका है। इसके बावजूद भी एचडी राशि जो बची हुई थी उसको रिलीज करने की एवज में लगातार सेवानिवृत्त हो चुका सहायक अभियंता सुनील माथुर रिश्वत की मांग कर रहा था। 3% के हिसाब से रिश्वत की मांग होने पर 15,000 की रिश्वत की राशि सहायक अभियंता जो सेवानिवृत्त हो चुका है और दूसरा 5,000 रुपये की रिश्वत की राशि अकाउंटेंट के लिए, कुल मिला के 20,000 की रिश्वत की राशि लेते हुए आज सहायक अभियंता जो सेवानिवृत्त हो चुका है उससे एसीबी ने ट्रैप कर दिया। तो वहीं भनक लगते ही अकाउंटेंट कुंदन फरार हो गया, जिसकी एसीबी तलाश कर रही है और कंप्यूटर ऑपरेटर स्वास्थ्य विभाग का जिसे एसीबी ने जालोर से दस्तयाब कर लिया है। पूरे मामले में अकाउंटेंट की अब एसीबी तलाश कर रही है। 10,000 रुपए के इनामी डकैत जगन गुजर को करौली पुलिस ने मासलपुर के जंगलों से किया गिरफ्तार। बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को दी थी सोशल मीडिया के माध्यम से धमकी। गौरतलब है कि डकैत जगन गुजर के द्वारा बीते दिनों बाड़ी से विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा के खिलाफ जान से मारने की धमकी सोशल मीडिया पर वीडियो के जरिए वायरल की थी, जिसके बाद वह लगातार पुलिस की रडार पर था। डकैत जगन गुजर की तलाश में राजस्थान की धौलपुर, भरतपुर, करौली पुलिस के द्वारा चंबल के वीड़ों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, लेकिन वह कामयाब नहीं हो पाई, जिसके बाद आज डकैत जगन गुजर को मासलपुर के जंगलों से करौली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं करौली पुलिस के द्वारा पकड़े गए कुख्यात बदमाश जगन गुजर को अब जल्द ही धौलपुर पुलिस के हवाले किया जाएगा।